जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में एक वैकेंसीज अपडेट किया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत पे व्यक्तिगत सहायक, जिसको कहा जाता है पर्सनल असिस्टेंट, के लिए 11 पोस्टों के लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया। इसी के साथ में इसका सिलेबस भी आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया। जो इसके लिए एलिजिबल है, जो फॉर्म फिल करेगा, उसके लिए ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्टली रूप से कम समय के अंतर्गत पे इसका हम सिलेबस देख लेंगे, जो भी हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो टाइमिंग की बात करेंगे, 90 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें होगा शायद ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है ना, 80 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का जो ये चीज़ें होंगी। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे दिया गया है। देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो जो इंस्ट्रक्शन इसका एक ही है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर हरिद्वार पर ही एक एग्ज़ाम सेंटर इसका यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे, जो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले है यहाँ पर पॉइंट जैसे कहा गया है जनरल नॉलेज। आपका जनरल नॉलेज जीके से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत पर आपको इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जनरल साइंस, नॉर्मली आप 10th बेस का पढ़ लो जनरल साइंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, नॉर्मली आप पढ़ लो। और उसके बाद में करंट अफेयर आप डेली पढ़ लो। अब इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, जिसके अंतर्गत पे एक टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड कहा गया उत्तराखंड, थर्ड कहा गया जनरल साइंस, फोर्थ कहा गया आपके इसके अंतर्गत पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर 5 नंबर की बात करें तो आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है ना। अगर 5 टॉपिकों के अंतर्गत पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अगर 5 से डिवाइड करें तो पर टॉपिक से आपके लिए 8 क्वेश्चन है यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में देखना है, ठीक है। 5 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे, पर जैसे कहा गया है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आपका होगा ऑफ 40 मार्क्स का, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का इसके अंतर्गत हो गया, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर निकल के आ रहा है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, ठीक हो गया। 40 नंबर ये कंप्लीट हो गए। फिर सेकेंड इसके अंतर्गत पे है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके अंतर्गत पर आपसे पूछा जाएगा, वर्ड से रिलेटेड पूछा जाएगा, फ्रेज से रिलेटेड पूछा जाएगा, सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, जिसमें पर्यायवाची कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। जिसके अंतर्गत पे 1 2 3 4 यहाँ पर इसके अंतर्गत पर है। 4 टॉपिक है इसमें दी गई, जिसके अंतर्गत पर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 4 टॉपिक है, किसी को में टॉपिक में से 2 क्वेश्चन है, या किसी में से 4, किसी में 5, किसी में 6, शायद ऐसे इंक्लूड कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितने क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड करेगा। सेकेंड है इसके अंतर्गत पे ग्रामर पूछेगा आपका, जो भी इसके अंतर्गत पाएगा, जो भी जैसे कहेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके बाद में कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक्सेट्रा जो भी चीज़ आती है, ठीक है। ग्रामर के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन है, उसमें से अपडेट कर लेगा। सेलेक्टेड टॉपिकों को पढ़ लेना है। थर्ड नंबर का आपका आएगा ट्रांसलेशंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। 10 मार्क्स का आपका होगा, ट्रांसलेट करना होगा आपका इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो प्रेसी राइटिंग होगा इन इंग्लिश के अंतर्गत पे 10 मार्क्स का। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज़ होती है, तो आपका इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग करना होगा, जिसको क्या कहा जाता है, आपको गूगल या क्रोम में सर्च कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल के अंतर्गत पर आपका जो यहाँ पर होना है, जैसे कि मैंने पहले नोटिफिकेशन भी अपडेट किया गया था, तो उसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है आपका, इसके अंतर्गत पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। कौन सा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत पे कहा गया है कि मिनिमम आपका 40 वर्ड होगा, क्वालिफाइंग इसके अंतर्गत पे करनी है, ठीक है ना। कि डिप्रेशन पर आओ, इंग्लिश टाइपिंग जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश टाइपिंग होगा 40 वर्ड्स पर मिनट के अंतर्गत पे। और अगर करॉस्पॉन्डिंग की बात करेंगे तो 12,000 की डिप्रेशन पर आवर्स का एवरेज इसके अंतर्गत पे निकल के आएगा। और उसके बाद में शॉर्ट टेस्ट जो इसके अंतर्गत पे होगा, ये भी क्वालिफाइंग इसके अंतर्गत पे जो भी चीज़ निकल के आएगा। शॉर्ट हैंड जो टेक्स्ट जो इसके अंतर्गत पे स्पीड होगा 100 वर्ड पर मिनट के अंतर्गत पे इंग्लिश होगी मार्क्स। और उसके बाद में इंग्लिश होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा 120, ड्यूरेशंस ऑफ डिक्टेशंस 07 मिनट के अंतर्गत पे। ट्रांसक्रिप्शंस कहा गया टाइमिंग 45 मिनट के अंतर्गत पे, ठीक है।
और 10 मिनट का इसके अंतर्गत तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। नोट कहा गया, उसके बाद में फुल मिस्टेक्स से रिलेटेड कहा गया कि आप कितने मिस्टेक करेंगे। फिर उसके बाद में हाफ मिस्टेक के अंतर्गत पे स्पेलिंग के अंतर्गत पे मिस्टेक से रिलेटेड कहा गया। फिर उसके अंतर्गत पे यहाँ पर फॉर्मूला भी अपडेट किया गया कि कैसे आपका यहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड इंक्लूड किया जाएगा। और यह जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, देखिए अगर शॉर्ट रूप से बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो जो सिलेबस है नॉर्मली रूप से ये वाला सिलेबस है। शॉर्ट में देख लो, जनरल नॉलेज के अंतर्गत पे इंडियन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, जनरल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर से रिलेटेड। और उसके बाद में सेकेंड आ जाता है वर्ड, इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम और ग्रामर से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है, जिसके मैंने पहले कहा। उसके बाद में ट्रांसलेट करना आपको इंग्लिश टू हिंदी करनी है। उसके बाद में प्रेसी राइटिंग कर लेना है। फिर उसके बाद में जैसे आपका जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट और आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, लेकिन एक प्रेफरेंस इसमें ये चीज़ बहुत अच्छा दिया गया है। अगर 2 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे निकल के आते हैं कि दोनों के मानो ये मान के चलो 70 मार्क्स हो जाते हैं, तब उसके बाद में आपका हिंदी टाइपिंग यहाँ पे स्टेनोटाइपिंग या जो भी टाइपिंग यहाँ पर लिया जाएगा, जो मैंने पहले आपके लिए डिस्कस किया। यदि आपने जाकर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत में फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक से रिलेटेड क्या पॉइंट है इसमें भी दी गई है। अगर आपके पास समय अवेलेबल होगा तो थोड़ा सा पढ़ लेना। वैसे शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे, कम शब्दों के अंतर्गत पे आयोग के द्वारा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर हाईकोर्ट के अंतर्गत पे पर्सनल असिस्टेंट से रिलेटेड जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया, शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा वही इंपॉर्टेंट सिलेबस को यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, जो भी आपके जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट रूप से जो सिलेबस हमारे द्वारा यहाँ पर कम समय के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश की गई है और प्रोवाइड किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।